जय हिंद दोस्तों। लगातार कोविड-19 के केस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में भारत की वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होते जा रही है और सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब होते ही जा रहा है। आज के वीडियो में जानेंगे इन सब का क्या कारण है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन एक तरह का वायरस ही होता है। जब वायरस को हम मॉडिफाई करके अपने बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो वायरस अपने जैसे वायरस को क्रिएट नहीं कर पाता है और हमारी बॉडी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि वायरस को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो शरीर में जाने के बाद हमारा बॉडी उसको आसानी से मार सकता है। और फिर अगर कभी ऐसा होता है कि रियल वायरस भी हमारे सामने आ जाता है, कोविड-19 से हम इफेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा एंटीबॉडी उस वायरस को आसानी से मार देता है, क्योंकि हमारा बॉडी वायरस को पहचान जाता है और उसे मारने का जो प्रक्रिया है उसे जान जाता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि वैक्सीन लेना सेफ़ है कि नहीं है। आपको बता देना चाहूँगा कि अभी जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो 100% इफ़ेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ 95% ही इफ़ेक्टिव हैं। तो अभी ये पूरी तरह से सेफ़ नहीं है, लेकिन कोविड-19 से मरने से बचा सकता है ये वैक्सीन आपको। कुछ लोगों का कहना है कि इस वैक्सीन से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी हमें 2 वैक्सीन देखने को ज़्यादातर मिल रहे हैं। पहला है एस्ट्राजेनिका जो ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया है और दूसरा कोवैक्सीन। एस्ट्राजेनिका को 100 से भी ज़्यादा देश यूज़ कर रहे हैं और इंडिया कोवैक्सीन और कोविशील्ड यूज़ करता है। कोविशील्ड जो बनाया हुआ एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ब्लड क्लॉटिंग का जो इफेक्ट है सबसे पहले नॉर्वे में देखा गया था। जब टेस्ट कर रहे थे तो इसमें 4 हेल्थ वर्कर को ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आया, उसमें से 2 की डेथ हो गई और 2 हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। जो हेल्थ वर्कर थे उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग होने लगे तो सबसे पहले उसके हार्ट और ब्रेन में इफेक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। ये ब्लड फ्लो को रोक देता है, जिसकी वजह से मनुष्य की डेथ भी हो जाती है। तो यही सारे केस यूके, डेनमार्क, इटली में भी देखने को मिले। इस दुर्घटना के बाद कुछ कंट्रियों ने कोविशील्ड को टेम्परेरी बैन भी कर दिया है। कुछ मेडिकल एजेंसियों का कहना है, उनके स्टडी और रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रॉब्लम है बहुत कम मात्रा में हो रहा है, जिसमें से EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा है कि 1 लाख में से 1 केस देखने को मिल सकता है। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर ने कहा है कि 2,50,000 में से 1 केस देखने को मिल सकता है। इन्होंने कहा है कि ये बहुत स्मॉल रिस्क है और मेडिकल एजेंसियों का रिकमेंडेशन है कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए। ये इससे तो अच्छा है कि कोरोना वायरस से मरने से अच्छा है कि आप वैक्सीन लेके उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रियों ने जो 50 से 60 की उम्र से नीचे हैं उनको लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग का मामला इन्हीं में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के सरकार का कहना है कि अभी तक हमें ऐसी कोई ब्लड क्लॉटिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन स्पेशलिस्ट का कहना है कि वैक्सीन का इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए, जिससे कोविड-19 से मरने का खतरा कम हो सके। फाइजर मॉडर्ना को वैक्सीन में अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिली है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने तो वैक्सीन ले लिया है लेकिन हमें फिर भी फीवर हो जा रही है। इसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों का इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम होता है, तो हो सकता है कि उसमें वैक्सीन धीरे धीरे काम कर रहा हो। फाइजर वैक्सीन जो है 1 हफ्ते में 30% ही बॉडी में इफेक्ट दिखा रहा है और जो एस्ट्राजेन वैक्सीन है वो 70% इफेक्ट दिखा रहा है और 30 दिन के बाद फाइजर 85% दिखा रहा है और एस्ट्राजेनिका 94% इफेक्ट दिखा रहा है बॉडी पे। तो आपको बता दूं, पूरा फ़ायदा लेने के लिए आपको दोनों डोज लेनी चाहिए। और कुछ लोग का कहना ये भी है कि हमने दोनों डोज ले भी लिया है और 30 दिन वेट भी कर लिया है, लेकिन हमें अभी भी बुखार हो जाती है। तो आपको बता दूं, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड-19 हो सकता है। वैक्सीन लेने के बाद आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने का जो रिस्क होता है वो 0% हो जाता है और मरने का खतरा भी 0% ही हो जाता है। वैक्सीन लेने के बाद अपनी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एंटीबॉडीज़ बनाता है हमारा बॉडी, उसके कारण से हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको डरना नहीं है और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है इस चीज़ के लिए। सभी कंट्रियों का कहना है कि वैक्सीन का काम है आपको कोविड-19 से मरने से बचाने में। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको कोविड-19 वैक्सीन लेने से बचना चाहिए। अगर कोई 45 दिन से पहले अल्कोहल लिया है तो उसे वैक्सीन लेने से बचना चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे सभी लोगों की जान कोविड-19 से बची
रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल का आइकन दबा देना।